सामान उधर खिसक रिया है, रोक लो, इधर 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 को कर लो। डिस्किट से 12 किलोमीटर पहले आपको पता होगा कि साउथ की एक मूवी आई थी विजय देवरकोंडा की, तो उसका शूट वगैरह यहाँ पे हुआ था वो यहाँ। सो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं हुंडर में, और हुंडर पे भाई हमें कैंपिंग साइट पे अंधेरा इतना हुआ था। इन लोग क्या भाई बना रहे हैं चावल बढ़िया, हम बना रहे हैं हमारी मैगी। ये जमीन में से बबल निकल रहा है इतना। इस चीज को बोलते हैं नेचुरल। चश्मा। क्या बोलते हैं? इस चीज को बोलते हैं चश्मा। चश्मा। यहाँ के लोकल। दोस्तों अभी फ़ोटो वीडियो सब कर लिए हमने, अब निकलते हैं यहाँ से। और सामने अपने शंकर भगवान का मंदिर। तो प्रभु आपका आशीर्वाद सब पे, हम पे नहीं बल्कि सब पे ऐसे बनाए रखना, सब पे कृपा रखना, सबकी यात्रा अच्छी हो। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चले चलो लेट्स गो। सो गाइस अब अपन निकल रहे हैं खारदुंगला से नूर वाली की तरफ। आप थोड़ा जल्दी डिस्टेंस कवर करना है अपन को। हाँ चले तो बाय बाय माइटी खारदुंगला, चलो। और दोस्तों यहाँ पे अपन ने अपने चैनल का नाम लगा दिया है मिस्टर पांडे जी व्लॉग्स। तो अब चलते हैं आगे। बहुत अच्छा लग रही है भाई। माइटी खारदुंगला गेटवे ऑफ सियाचिन, वेलकम टू गेटवे सियाचिन। 17,982 फीट पे हैं। अब इससे सिर्फ और सिर्फ 1,000 फीट और ऊपर जाएंगे तो पहुंच जाएंगे हम सीधा सीधा उमलिंगला। मज़ा आ जाएगा। और भाई अभी आपको दिख रहा है राइट हैंड पे, ये पूरे रास्ते अभी अब हमको उतरते हुए जाना है नॉर्थ पुल्लू। अभी साउथ पुल्लू से ये देखो बर्फ बर्फ बर्फ। ओह माय गॉड यार, क्रेजी सीन है भाई, बर्फ जमी हुई है। और यही पानी पिघलता है, ग्लेशियर होगा यही बर्फ पिघलती है। जो रोडों पे जो पानी आता ना, ये इन्हीं का रहता है बर्फ़ का। इस साल तो फिर भी बर्फ़ बहुत कम है, क्योंकि बहुत कम, वरना रोडों पे आगे पीछे बहुत बर्फ़ देखने को मिलती है। इस साइड कम हैगी, लेकिन कोई नहीं। खारदुंगला पास पहुंच चुके हैं। वही आ गया छोटा सा मंदिर। ओह नमः शिवाय। चलते हैं अब सीधा खारदुंगला की ओर की से नीचे चलते हैं। ओह सांस चढ़ती है यार। ज़्यादा देर इधर हाई, जितने हाई है पास से ना, यहाँ पे ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए। आप थोड़ी देर रुको। ठंडी हो गई थी थोड़ी गाड़ी, बहुत देर से खड़ी थी पूरी, तो बंद हो रही थी। कोई दिक्कत नहीं, बस ऐसे ही कृपा बनाए रखना श्याम बाबा, अच्छे से यात्रा हो हमारी। बर्फ़ दिख रही है आपको? ये ना अभी तो कुछ नहीं है, सर्दी के टाइम ना ये पूरा बंद हो जाता है। बड़ा ही मस्त लगता है सर्दियों में, बर्फ़ ही बर्फ़। इस साल बहुत गर्मी पड़ गई है। यहाँ के सारे ले भी वाले जितने लोग हैं ना, सब यही बोल रहे हैं कि इस साल थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी पड़ गई, वरना इतनी गर्मी रहती नहीं है। इसी हमारे यहाँ पे बर्फ़ पिघल चुकी हैं जमी हुई हैं, ब्लैक आइस वगैरह जमी हुई है साइड साइड में। ओ भाई मज़ा आ रहा है। ये देखो पूरे ऊपर से पहाड़ों से पानी भेवे के आ रहा है, क्योंकि बर्फ़ पिघल रही है ना, इसलिए।
ओ भाई बहुत ठंडे, हाथ ठंडे पड़ गए। अब पूरी चढ़ाई उतरनी है, जितनी चढ़ाई करके आए थे ना उतनी ही उतरनी है इस तरफ। अभी साउथ की तरफ से चढ़ के आए थे, साउथ कुल्लू की तरफ से। अब ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ठंडा ठंडा पानी, मैं तो पैर ऊपर कर लिया भाई। बहुत ही तेज पानी बह रही है, ठंडा ठंडा। हाँ 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 हाँ, पैर गीले होने वाले थे, मैंने तो ऊपर रख लिए भाई। ये दूरियां, इन राहों की दूरियां, फनाओं की ये दूरियां। क्या मस्त नज़ारे हैं यार सामने, बिल्कुल मज़ा ही आ रहा है ऐसे रोडों पर गाड़ी चलाने में। बस केयरफुली चलाना पड़ता है। रोड अच्छा आता है तो लगता है कि स्पीड अप कर लो, लेकिन एकदम से टर्निंग पे ख़राब हो जाता है तो गिरने के चांसेस बहुत रहते हैं, इसी मारे आहिस्ता। ये देखो कैसे आया ना ख़राब। अब फिर स्पीड में आओगे तो खट से अगर अनबैलेंस हो गई गाड़ी तो गिरना ही है सीधे। सो दोस्तों अभी अपन पहुंच चुके हैं नॉर्थ कुल्लू, और अब अपन भूख लग गई बहुत तेज, कुछ खाते पीते फिर निकलेंगे। इसके बाद यहाँ से खाने पीने के बाद पून दुखने लगे बैठे बैठे। और यहाँ पे अपने मिलिट्री वाले सर लोग मैच वगैरह खेल रहे हैं, तो चलो कुछ खाते पीते हैं। यहाँ पे ये छोटा सा ढाबा है, यहाँ पे आ गए तीनों भाई, खारदुंगला से उतर के नीचे आ गए। ऊपर से बर्फ़ का पहाड़ वो पूरा उतना घूम फिर के उतर के नीचे आ चुके हैं। सामान वामान देख लेते हैं, सब बढ़िया बंधा हुआ है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलते हैं फिर खाना खाते हैं। दोस्तों अभी हम निकल रहे हैं अंकल के ढाबे से। पानी बोतल तो मैं भूल ही गया उठाना। चलिए चलें, अब निकलते हैं यहाँ से। डिस्कस यहाँ से 60 किलोमीटर दूर, फटाफट डिस्टेंस कवर करेंगे। और आज कैंपिंग वगैरह भी करनी है, उसके लिए लोकेशन भी देखनी है अच्छी। चलो चलते हैं। यहाँ से खारदुंग रह गया 7 किलोमीटर। मिलता है वो मुश्किल से ऐसा जो कोई कहीं है, बस वो ही सब से हंसी है, उस हाथ को तुम थाम लो जो रहरवा कल हो ना हो यहाँ, जी भर जियो जो है समा कल हो ना हो। तो आज अच्छा लग रहा है। भाई यहाँ की गाय बिल्कुल अलग रहती हैं, ये देखो घने घने बाल वाली। खारदुंग यहाँ से 5 किलोमीटर, और खारदुंग से अपन लेफ़्ट लेंगे तो पहुँच जाएंगे सीधा नुब्रा वैली डिस्ट्रिक्ट के लिए, और जो राइट लेंगे वो जाता है सीधा पेंगोंग के लिए। तो पेंगोंग हम कल सुबह निकलेंगे।
ज़्यादा स्पीड अप नहीं कर सकते, ऐसे बम्पी आ जाते एकदम से, और लगेज है पीछे तो गाड़ी डिसबैलेंस ना हो जाए, इसलिए थोड़ा स्लो कर लो तो अच्छा है। सो दोस्तों अभी अपन पहुंच चुके हैं खारदुंग। अब यहाँ से अपन को लेफ़्ट वगैरह लेना है। अभी जो मेन आगे एक चौराहा आएगा तो वहाँ से वगैरह लेफ़्ट वगैरह लेंगे। और अपने प्रशांत भाई भी पीछे आ ही रहे हैं। भाई खारदुंग भी एक ये छोटा सा विलेज है लेह में, बहुत ही खूबसूरत विलेज है। यहाँ पर थोड़ी बहुत हरियाली भी है, ये पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, बहुत ही सुंदर विलेज है। तो मस्त लग रहा है बिल्कुल एकदम। ये देखो पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव, बहुत ही सुंदर गांव है। प्रशांत भाई अपने पीछे आ रहे हैं। प्रशांत भाई की गाड़ी थोड़ी एयर प्रॉब्लम कर रही थी, हवा की वजह से थोड़ा नहीं चल पा रही थी, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही। और अभी हमें फर्स्ट व्यू ऑफ श्योक रिवर देखते हैं, कहाँ दिख रही है श्योक रिवर। यार वो बहुत दूर दिख रही है, वो वहाँ पे बहती हुई जा रही है। देखो वो दिख रही वहाँ सामने, वो बीच में दिख रही, वो वहाँ से वो बह रही है श्योक रिवर। तो अब चलते हैं यहाँ से। अभी तो थोड़ा ठीक है, मैं वापस रिटर्न आया हूँ। मैंने प्रशांत भाई दिख नहीं रहे थे। सांस भाई जब सांस चढ़ रही है यार, है ना, सांस कितनी चढ़ रही है जहाँ। चलो चलते हैं। स्टैंड 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 स्टैंड, चलो। कोई गाड़ी नहीं आ रही, आहिस्ता से मोड़ ले रहे। थोड़ा उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है चढ़ने में। उसको एक बार अभी दिखा लेंगे किसी मैकेनिक वगैरह को। यहाँ पे मैकेनिक को बोलते हैं मिस्त्री, तो एक आध मिस्त्री को दिखा लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी कोई दिक्कत नहीं आ रही, बराबर चल रही है। और थोड़ी स्लो चल रही है उनकी गाड़ी, क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। तो फिर चलते हैं फिर आगे। तो दोस्तों अभी अच्छे रोडों के बाद आ चुके हैं ये खराब रास्ते। और अब सामान उधर खिसक रही है, रोक लो, इधर को कर लो। खराब रास्तों के बाद, वो अच्छे रास्तों के बाद इतने खराब रास्ते आ चुके हैंगे। और वो वहाँ से बह रही है कि श्योक रिवर। अभी हम खलसर पहुँचने वाले हैं, बस 7-8 किलोमीटर बचा होगा। तो दोस्तों अभी अपन खलसर से बहुत आगे आ चुके हैं, और यहाँ से डिस्किट बचा है सिर्फ़ और सिर्फ 22 किलोमीटर दूर। और अभी शाम के 6 बज चुके हैं, लेकिन लग नहीं रहा है, रोशनी देख के शाम के 6 बज गए। और भाई इतनी तेज़ हवा चल रही है, धूल दिख रही है आपको, ये पूरे आके ना हमारे कपड़ों पे, कैमरे के लेंस पे, मुंह पे, सब पे चिपक गई। लेंस बार बार साफ़ करना पड़ रही है भाई। और आज तो ना हालत बहुत खस्ता हो गई है, बड़ी ख़राब हालत हो गई भाई, लेकिन मज़ा आ रही है। मैंने इनसे बोली थी कि सीधा आज अपन खारदुंगला होते हुए पेंगोंग चलते हैं, लेकिन इन लोग को आना था इधर पे नुब्रा वैली में। मैंने कहा चलो चलते हैं नुब्रा वैली। भाई रोड बहुत ख़राब हैंगे, बहुत अच्छे रोड भी आए, और अब बहुत रोड इतने ख़राब हैं कि अभी ये 22 किलोमीटर का पेज कैसे कवर करना है, उसमें भी बहुत टाइम लग जाएगा। कम से कम आधा घंटा तो लगना ही से लगना है, या आधा घंटे से ज़्यादा ही लगना है, क्योंकि रोड देख रहे कि रोड की कंडीशन बहुत ख़राब है।
लो भाई बस इतने से में डली थी। ये तो अभी 500 मीटर भी नहीं होगा। गाड़ी स्पीड हो रही, स्पीड हो रही, स्पीड हो रही, स्पीड हो रही। उनकी बजरी गिट्टियाँ हैं उसमें, टायर स्लिप सा हो रहा। ओ भाई आज तो पूरे कपड़ों की तो वाट लगने वाली है। देख रहे कितने खतरनाक ऑफ रोड हो रही है। अब ये ऑफ रोड कहाँ तक रहता है पता नहीं, पता करते हैं इसको। चलते जाएंगे चलते जाएंगे, कहीं ना कहीं तो सही रास्ता आएगा ही, तो फिर देखेंगे उसको। ओह माय गॉड, ये देखो पूरी गाड़ी है ना ऐसी वाइब्रेट हो रही है जैसे किसी वाइब्रेशन पे बिठा दिया हो। वो वाट लग गई है पूरे कपड़ों की, जूतों की। बहुत अच्छा हुआ हेलमेट का पैक है, वाइजर लगा है, सब कुछ, लेकिन धूल कहीं ना कहीं से घुस ही रही है और बहुत ही ख़राब। ये देखो ये देखो ये देखो, ऐसे उड़ के आ रही है यार। अच्छा रोड आ जाए तो मज़ा आ जाए। देखते हैं ऐसा रोड कहाँ तक है, चलते हैं। बहुत तेज़ हवा चल रही भाई, बहुत ही ज़्यादा तेज़। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चलना पड़ रहा है, स्लोली स्लोली। बहुत ही ख़राब रोड है यार। तो थोड़ी दोस्तों अभी अपन डिटकिस से हैं ओनली ऑन 17 किलोमीटर दूर। और भाई ऑफ रोड में ना गाड़ी चला के ना वाट लग चुकी है क्या, बिल्कुल ही पूरी तरीके से वाट। ये क्या है ना, पूरी धूल मूल, और जो पूरी रोड की कंडीशन आपने वीडियो में देखी ना कितनी खतरनाक हो चुकी थी भाई। पूरी बॉडी ऐसी वाइब्रेट होने लगी, खतरनाक है यार। लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, आज पहुंच के रहेंगे। डिस्किट से और सिर्फ 17 किलोमीटर दूर है यहाँ से डिस्किट। देख रहे हो आप, चारों तरफ धूल ही धूल है, उसके अलावा कुछ नहीं है। लोग कहेंगे कि भाई अब इतनी धूल ही धूल है तो फिर गए क्यों वहाँ। भाई यही तो एडवेंचर है लाइफ का। अभी मेन प्लेस आने तो लेन साफ कर लूँ। हाँ अभी डिस्किट यहाँ से 17 किलोमीटर दूर है, और 17 और 7 किलोमीटर हुंडर, जहाँ पे हम सोच रहे हैं अगर टाइम पे पहुँच गए कैंपिंग करेंगे। 25 किलोमीटर हमें टोटल गाड़ी चलानी है अभी हिसाब से मान के चलो, 24-25 किलोमीटर। और भाई ये धूल हवा इतनी तेज चल रही, गाड़ी अपने आप ही इधर उधर हो रही है। ये देख रहे हो अब, ये कैसे धूल उड़ के आ रही है अभी। अब आप सोचो इतनी हाइट पे, अभी आगे आएगा हुंडर में रेती, वो कहते रेगिस्तान। इतनी हाइट पर रेगिस्तान आया कहाँ से ये कोई नहीं जानता, कैसे बन गया कोई नहीं जानता। तो अभी चलते हैं डिस्किट की ओर। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैंगे डिस्किट से 12 किलोमीटर पहले। आपको पता होगा कि साउथ की एक मूवी आई थी विजय देवरकोंडा की, तो उसका शूट वगैरह यहाँ पे हुआ था, वो यहाँ बैठा था डिस्किट मोनेस्ट्री के 12 किलोमीटर पहले। तो यहाँ पे कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक करते हैं, फिर निकलेंगे यहाँ से। तो दोस्तों अभी अपन ने फ़ोटो वगैरह सब क्लिक करवा ली, एक वीडियो भी छोटी सी बनवा ली, जहाँ पे विजय देवरकोंडा की मूवी साउथ की थी ना, रश्मिका मंदाना के साथ, उसका नाम याद नहीं आ रहा, तो वो वीडियो और जो लोकेशन थी वो पीछे ही थी डिस्किट 12 किलोमीटर दूर। आपने इंस्टाग्राम वगैरह पे सब पे देखी होगी। तो हम लोगों ने भी वही फ़ोटो वगैरह कुछ क्लिक करवाई हैं। अब यहाँ से सिर्फ डिस्किट 12 किलोमीटर रह गया है। अब चलते हैं फिर
मिलते हैं आप सभी को सीधा डिस्क्रिप्शन में। तो भाई ये है सैंड ड्यून्स, इतना ऊपर रेगिस्तान यहाँ का, लेकिन यहाँ की जो सैंड अलग है, बिल्कुल अलग ही टाइप की हैगी, जैसे सीमेंट रहती है ना उस टाइप की है। और यहाँ पे आप ATV राइड कर सकते हैं, जिप लाइन कर सकते हैं, आप ये चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया आई है जिप लाइन वगैरह ये सब कीजिए भाई। JCB नीचे उतर रही है, साइड से निकल लेते अपन। तो देखो भाई यहाँ पे ये सैंड ड्यून्स, ये वो सैंड ड्यून्स जिसको देखने के लिए लोग आते हैं और हम भी आए इनको दिखाने। तो भाई इतनी ऊपर ये सैंड बिल्कुल अलग ही होती है, बिल्कुल सीमेंट की तरह है। और चलते हैं अब धीरे धीरे आगे की ओर। भाई रोड की कंडीशन ना बस से बदतर हो गई थी। ऊपर से होती है जिप लाइन वगैरह, ATV राइड वगैरह सब चीज़ें होती हैं यहाँ पे एक्टिविटी। तो अब धीरे धीरे चलते हैं अपन। देखो आप उस राइट में मेरे से हिंट मिल रही है श्योक रिवर और रेगिस्तान है ये, और अभी आगे भी है। दोस्तों क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है, आप देखो श्योक रिवर कितनी मस्त बह रही है जहाँ से। अमेजिंग यार, कितना सुंदर नज़ारा है यार। राइट हैंड पे श्योक रिवर इतनी तेज़ बह रही है और इतने सुंदर सुंदर रोड पहाड़ों के बीच, अलग ही एक्सपीरियंस है यहाँ का। सो दोस्तों अभी हम डिस्ट्रिक्ट के आगे आ चुके हैं, हुंडर पहुँचने वाले हैं। हुंडर यहाँ से रेगा से 3 या 4 किलोमीटर दूर। और बाप रे ये रेत देखो भाई, ये रोड पे आ जाती है। हाँ, और यहाँ पे अभी 8 बज चुके हैं और अभी हम हुंडर पहुँचे नहीं हैं, क्योंकि फ़ोटो वीडियो लेने में नीलेश भाई ने हमारे बहुत टाइम लगा दिया। वरना अभी तक तो हम पहुँच गए होते। सामने दिख रही है हुंडर गांव, हुंडर विलेज, और यहाँ पे वो लाइटें वगैरह चल रही हैं। वहीं पे जाके हम अपनी कैंप का सेटअप करेंगे। आज कुछ थोड़ा सा अंधेरा होने वाला है, लेकिन अपन गाड़ियों की लाइट वाइट जला के पहले सेटअप वगैरह कर लेंगे, फिर अपन अपनी कैंपिंग लाइट वगैरह ये सब लेके आए हैं तो इसको भी लगाएंगे। हुंडर यहाँ से रेगा से ओनली 3 किलोमीटर अवे। चलते हैं। ओ भाई ऐसा लग रहा है यहाँ पे बारिश वगैरह हुई थी। ओ हो, कोई दिक्कत नहीं। अरे यार ये बारिश का सीन क्यों हो रही है यार, यहाँ पे बारिश कैसे, बारिश ना ही हो तो ही बढ़िया हो। तो चलो एक बार हुंडर पहुँचते हैं, फिर कैसा क्या सीन रहता है आपको बताता हूँ मैं। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं हुंडर में, और हुंडर पे भाई हमें कैंपिंग साइट पे अंधेरा इतना हुआ था इन लोग प्रशांत भाई के चक्कर में और इसके चक्कर में डिस्किट में लगे थे फोटो खिंचवाने। 12 किलोमीटर 4 फोटो खिंचवाई, काम होगा, मैं तो बैठा आ रहा। और उसके बाद फिर हम आए इधर, आते आते थोड़ा हमें अंधेरा हो गया। भाई नदी उस तरफ हैगी जहाँ हमने पिछली बार कैंपिंग करी थी, लेकिन अभी वहाँ से रास्ता बंद कर दिया है। तो इधर पे एक प्रॉपर्टी है बहुत अच्छी, तो भैया बहुत अच्छे हैं, तो उनने अभी उनकी प्रॉपर्टी में थोड़ी सी जगह दे दी हमें कैंप लगाने के लिए। और हमें हमारे कुछ भैया लोग मिले। भैया आप कहाँ से हो? मैं अजमेर राजस्थान से हूँ। क्या नाम है आपका? अंकित प्रजापति। अंकित प्रजापति भैया मिले थे। ये भैया तो मुझे बड़ा पसंद आया यार मेरे को तो। क्या नाम था भैया अपना? परवेश अलाउत। आप कहाँ से? हरियाणा से। भाई ये भैया लोग भी हम लोगों के साथ ही रुकेंगे हुंडर में, और हो सका तो भैया कल तुरतुक जाओगे पेंगोंग चलोगे हमारे साथ? अच्छा सुबह विचार बना के बताओगे, चलो बढ़िया। देखे भैया का सुबह क्या सीन बनता है कि तुरतुक जाना है उनको कि पेंगोंग जाना है, और बल्कि हम तो यहाँ से सीधा फिर सुबह डिस्किस मोनेस्ट्री 2 मिनट 5-10 मिनट रुकेंगे, फोटो वगैरह खींचेंगे देख के, और सीधा पेंगोंग के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि कुछ रास्ते बंद है, श्योक वाला भी बंद है।
तो बरीला पास वाला अगर चालू हुआ तो वहाँ से होके जाना पड़ेगा, वरना ले से होते हुए जाना पड़ेगा। और ये रहा अपना कैंप, चालू है ना? चालू है। हाँ, और ये रहा अपना कैंप, और ये भैया का कैंप, और यही भैया कैंप। सब अच्छी प्रॉपर्टी में भाई हमें यहाँ पे सेफ्टी के साथ अपन को कैंप लगाने को मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया, अभी बनाते हैं मैगी वगैरह कुछ सब चीज़ें, और फिर खाते पीते हैं, फिर मिलते हैं आपको। सुबह से अभी हम पहुँच चुके हैं हुंडर की जगह पे, और यहाँ पे पानी के लिए व्यवस्था देख रहा, नेचुरल बिल्कुल, इतना साफ पानी हैगा, पी के भी देखा जमीन से निकल रहा है। ये जमीन में से बबल निकल रहा है। इतना। इस चीज को बोलते हैं नेचुरल। चश्मा। क्या बोलते हैं? इस चीज को बोलते हैं चश्मा। यहाँ के लोकल लोग बोलते हैं इसको चश्मा। और इसमें से पानी भर के पीते हैं। हाँ, हमारे यहाँ इतना शानदार पानी, एकदम प्योर पानी है। हमारे यहाँ कहते हैं इसको बावड़ी, भरूंगा और भाई भर रहे हैं, और अभी हम भी भरते हैं। इसको कहते हैं बावड़ी, जो अपने नेचुरल गड्ढा खोद के बनता है ना, बावड़ी वगैरह, जो नेचुरल पानी आता है, ये वो है। ये पानी लेके चलते हैं अपन। अभी हमने पहले पी के देखा, सही है, बहुत मस्त पानी है, हल्का। और अभी चलते हैं, लेके चलते हुए खाना वगैरह बनाएंगे फिर इससे अपन। लाओ प्रशांत भाई, खोलो बट्टल। ये खड़े प्रशांत भाई, हमारे अंकित भाई ने तो फटाफट पी रहा है यार। बहुत शानदार पानी है। काम तो मेरा बोरिंग का, जमीन में से बहुत पानी निकाल के पिया है आज ओरिजिनल। ये पानी पीने का सौभाग्य मेरे को आज पहली बार मिला है। जमीन में से बहुत पानी निकाल के पी चुका हूँ मैं, पर ये पानी आज पहली बार पिया है ना, बहुत मजा आया। ये वाला पानी अपने आप निकल रहा है, अब हम भर रहे हैं इसको। और ये हमारे नीलेश भाई है भोपाल से। नीलेश नहीं, आदित्य भाई है जो यही पानी भर रहे हैं, भोपाल से है। और ये प्रशांत भैया है, ये देखो मैं पी के दिखाऊं। गुजरात से है, और ये पी रहे पानी, बहुत शानदार पानी। अब हम भरेंगे इसको, बिल्कुल नेचुरल है यार, बिल्कुल प्योर। वो थी ना एक बोतल प्लास्टिक वाली। हाँ, अब इसको भरते हैं, फिर मिलते हैं। तो दोस्तों अभी हम पानी भर के तो आ चुके हैं अपने कैंप के पास। ये 2 कैंप यहाँ लगे, उसमें वो पीछे अपना है, ये भाई का। तो भाई बना रहे हैं चावल बढ़िया, हम बना रहे हैं हमारी मैगी। भाई भी कुछ तो बना रहे हैं, चावल मैगी बना रहे हैं। अंकित भाई क्या बना रहा है? मैगी। इधर भी मैगी, वो बन रहा है भाई के चावल, बिल्कुल ही और बढ़िया मस्त। कल बनाएंगे हम। चलो बढ़िया है। आज हमारे को भूख चलो अपनी वो कचड़ा भाई हम सब अपना इकट्ठा करके लेके जाएंगे साथ में, और डस्टबिन में डालेंगे, इधर उधर नहीं फेंकेंगे भाई। बढ़िया मस्त बन रही मैगी, इसमें हम सूप भी मिलाएंगे, सब बढ़िया मस्त। खुशबू तो अच्छी आने लगी यार मैगी की। चलो बढ़िया बनाते हैं, फिर खाते पीते हैं, उसके बाद सोएंगे, फिर सुबह जल्दी निकलेंगे यहाँ से। तो दोस्तों अभी मैगी वगैरह खा ली, भाई ने बनाए थे चावल, सबने खा लिए, और अब चल रही है तरबूज पार्टी। हमारे अंकित भाई लेके आए थे तरबूज पार्टी, वो भी रात के 11:30 बजे तरबूज खा रहे हैं हम। राजस्थानी हमारे यहाँ मतीरा कहते हैं। मस्त भाई, एक नंबर मीठा। और अब खा पी के भाई अब तो सोएंगे, सुबह जल्दी उठना है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं जल्दी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।